मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरून् साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। ये बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। ये बोली 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। ये बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। ये बोली देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की जय। ये बोली शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। ये बोली परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी मामुनि राज की जय। ये बोली तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी मामुनि राज की जय। ये बोली मम दीक्षा प्रदाता परम पूज्य गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी मामुनि राज की जय। यह बोलिए पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मामुनि राज की जय। शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी मामुनि राज की जय। 3 कम 9 कोण मुनिराजों की जय। द्वादशांगमयी जिनवानी माता की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। जय बोले परम पूज्य श्रमण मुनि कौशल सागर जी महामुनि राज की जय। Dear all, in the series of special speeches of Sunday, today we are going to take a topic that whatsoever we get in the life, we should adopt it. If we learn something in the life, that is not to take and put it at one place. It is to adopt in our life. That is more important. You see that you have learned a lot in 10 days. In Daslakshan Parv, you have learned a lot of things like Uttam Shama, Uttam Arjav, etc. But more important is that what you have adopted in your life. That is more important. If you just listen and leave it, then it is not important. The most important thing is that what you have adopted in your life, that had changed your life, that is permanent achievement of your life. बंधुओं, आज संडे को जो हमारे विशेष प्रवचनों की जो श्रृंखला है, उसमें हम एक नई थॉट के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नई चिंतन के साथ आज का बात करेंगे, जिसमें हम ये कहना चाहेंगे कि यूं तो व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ पाता है, अनेक चीज़ें उसके जीवन में घटित होती हैं, अनेक उपदेश उसके जीवन में सुनने के लिए मिलते हैं। अभी दशलक्षण महापर्व चल रहा था और आज भी अभी 16 कारण के पर्व चल रहे हैं। तो आप अनेक ऐसे पर्वों पर अथवा प्रतिदिन जो चातुर्मास के जो आपके श्रृंखला चल रही है, उसमें बहुत कुछ सीखते हैं। दशलक्षण के 10 दिनों में भी आपने बहुत कुछ सीखा। उत्तम क्षमा क्या है, उत्तम मार्दव क्या है, उत्तम आर्जव क्या है, उत्तम शौच आदि अनेकों चीज़ों के विषय में हमने चर्चा की। कल भी उत्तम ब्रह्मचर्य के विषय में चर्चा हुई, याकिंचन आदि। लेकिन मुख्य बात यह है कि आपने अपने जीवन में क्या पाया। 10 दिन मात्र सुन लेना और सुनकर छोड़ देना महत्वपूर्ण नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण क्या है, आपने अपने जीवन में क्या धारण किया, वो अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे आपने उत्तम क्षमा के विषय में सुना, तो उत्तम क्षमा कहाँ तक आपके जीवन में उतरी, कहाँ तक आपने उस क्षमा को अपने जीवन में उतारा, ये अधिक महत्वपूर्ण है। मात्र उत्तम क्षमा के विषय में उत्तम क्षमा के दिन सुन लेना और एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। कुछ लोग होते हैं वो उन्हें प्रवचन सुनना आता है। एक बार एक दादाजी थे, तो वो दादाजी प्रतिदिन प्रवचनों में आते थे और प्रवचनों में जब वो आते थे आके बैठ जाते थे और टाइम से पहले जाना। उनकी क्या स्थिति थी, जैसे हमारे है ना क्या नाम से फूलचंद जी, गुलाबचंद जी, तो गुलाबचंद जी का क्या है, बिल्कुल टाइम से पहले जाते हैं और टाइम से पहले आके बैठ जाते हैं, पूरा ध्यान से पूरा प्रवचन सुनते हैं और उसके बाद जाते हैं। और भी हमारे बहुत सारे हैं, हमारे तेजू भैया हैं, हमारे कोमल भैया हैं,
बहुत सारे लोग हैं टाइम से बिल्कुल पहले, अपने शिखर चंद जी सभी लोग बिल्कुल टाइम से आते हैं। तो दादाजी भी इसी तरह से प्रतिदिन प्रवचनों में आते थे और टाइम से पहले आके अपना सबसे आगे पंक्ति में बैठ जाते थे और फिर उसके बाद क्या करते थे, पूरा प्रवचन ध्यान से सुनते थे और प्रवचन सुन के फिर जाते थे। एक बार वो लेट हो गए, थोड़ा सा प्रवचन चालू हो गए थे। अब वो प्रवचनों चालू होने के बाद धीरे से आए और बैठ गए एक तरफ। अब महाराज भी कोई हमारे जैसे ही थे, उन्होंने तो प्रवचन ही में पूछ लिया, क्यों दादाजी आज लेट कैसे हो गए, आप तो रोज टाइम से आते थे। अरे महाराज क्या बताएं, वो हमारा पोता जो है ना वो बहुत जिद्दी है, वो जिद करने लगा जी मैं भी चलूँगा मैं भी चलूँगा। अब मान ही नहीं रहा था वो तो हम बड़ी मुश्किल से उसको समझा बुझा के प्यार से मना मनू के बहुत मुश्किल से आए, तो इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए। अरे दादाजी इसमें कौन सी खराब बात थी, वो आना चाह रहा था, उसको भी साथ में ले आते, उसको भी साथ में ले आते, क्या बिगड़ जाता, 4 शब्द महाराजों के वो भी सुन लेता तो क्या बिगड़ जाता, साथ में ले आना था उसको। अब महाराज देखो हमें तो प्रवचन सुनना आता है, अब उसको तो नहीं आता प्रवचन सुनना, भाई आएगा सुनेगा तब तो उसको समझ में आएगा, प्रवचन सुनना अगर उसको नहीं आता तो लाओगे तभी तो समझ में आएगा। बोले नहीं नहीं महाराज आप बस हम सुन लेते हैं, क्षमा कल से टाइम से आ जा करेंगे, आप तो अपना प्रवचन करो। बोले नहीं नहीं बताओ तो सही ऐसी क्या बात होगी कि तुम उसको नहीं लेके आए। बोले महाराज देखो प्रवचन सुनना तो एक कला है। अरे ये तो नई बात सुनी हमने, अभी तक तो हम सोच रहे थे कि प्रवचन करना ही एक कला है, अब ये तो नई बात बता रहे हो कि प्रवचन सुनना भी एक कला है। बोले हाँ महाराज। बोले खुलासा करो इसका। बोले महाराज छोड़ो अब जान दो। बोले नहीं नहीं आप तो बताओ प्रवचन सुनना कौन सी कला है। बोले देखो महाराज अब आप सुनना ही चाहते हो तो बता ही दे रहे हम। बोले प्रवचन सुनना भी एक कला है। बोले वो कैसे। बोले देखो प्रवचन को इस हिसाब से सुनना चाहिए कि जो आपको आपने सुना है उसको यहाँ का यहीं छोड़ जाओ, कहीं घर लेके चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। और वो छोटा सा बच्चा है, हमें तो प्रवचन सुनना आता है कि ठीक है महाराज का काम है कहना और हमारा काम है सुनना। और कहीं वो लेके आ गए आप उसको और हम उन्होंने आपका प्रवचन उसने बच्चे ने सुन लिया और उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया तो फिर कौन जिम्मेवार होएगा। इसलिए बड़ी मुश्किल से मैं तो उसको समझा बुझा के जो है घर छोड़ के आया हूँ। पहले थोड़ा सा प्रवचन सुनना सीख ले वो, उसके बाद प्रवचन में लेके आएंगे। तो लोगों की ऐसी टेंडेंसी रहती है, सुनते तो बहुत कुछ हैं वो, 10 दिन बहुत ध्यान से सुनते हैं। क्यों गुलाब चंद जी सही कह रहे हैं नहीं। अब आपकी भी आपके अंदर भी वो प्रवचन कला है ना, प्रवचन कला है ना आपके अंदर सुनने की, अंदर उतारते हैं तो फिर ये कपड़े क्यों पहने हुए हो। अभी तक तो कपड़े उतर जाने चाहिए फिर आपके, कब दीक्षा ले रहे हो। तो अगर वैसी प्रवचन कला सुनने की है आपके अंदर तो कह नहीं सकते। और हमारे तेजू भैया हैं, कोमल चंद जी हैं, सबके अंदर प्रवचन सुनने की कला है ना, सबके अंदर है प्रवचन सुनने की कला। तो सुनते तो बहुत ध्यान से हैं। शिखर चंद जी हमारे, उनका तो फिर भी थोड़ा सा गीली मिट्टी है, कुछ ना कुछ पानी अंदर जाता है। बाकियों का तो बिल्कुल चिकना खड़ा होता है ना, बिल्कुल आप तो डालते रहो जितना मर्जी पानी, कोई अंदर नहीं, चिकना खड़ा है और ऊपर वो भी उल्टा रखा है, कुछ नहीं होने वाला। शरीर काम नहीं करता, ये अच्छी बात है। चलो कम से कम भावना तो है। गुलाब चंद जी की ये अच्छी बात है कि उनकी भावना तो है, और भावना का भी बहुत बड़ा फल है। यदि भावना है तो कल के दिन वो आचरण में भी उतरेगी, भले अंत समय में भी समाधि मरण हो जाए तो भी उसका बहुत बड़ा फल बताया है। भावना तो बननी चाहिए, और हम कहते हैं भावना तो हर किसी को बनानी चाहिए। यदि भावना अपनी प्रशस्त है, शक्ति नहीं है, परिस्थितियां हैं, तो भी एक ना एक दिन वो भावना सफल होगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सफल होगी, लेकिन वो भावना तो बनाए रखनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो यहीं अच्छे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि लोग प्रवचन तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि हमारे जीवन में क्या उतर पा रहा है, हम उसमें कितना अडॉप्ट कर पा रहे हैं। यदि हम उत्तम क्षमा की बात करते हैं तो क्या वो उत्तम क्षमा हमारे अंदर आई, क्या वो क्रोध कषाय हमारे से समाप्त हुई। ऐसा पता लगा कि अपने 10 दिन तो बहुत अच्छे ध्यान से सुना और 10वें दिन वही क्रोध हमारे अंदर उतर आया। यानी जो हमने सुना उसको कितना अडॉप्ट किया, क्या हमारे लिए उसका जीवन पे इफेक्ट पड़ा, वो महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात क्या है कि वो ही हमें परमानेंट उपलब्धियां कराता है। जो चीज़ हमने अपने जीवन में अपना ली, भले हम सारा कुछ नहीं अपना पा रहे, कोई बात नहीं,
अगर उसका कुछ अंश भी हमारे जीवन में आ गया तो वो महत्वपूर्ण है और वही हमारे जीवन में उपलब्धि कराता है। और 10 दिन हमारे जीवन में जो आते हैं ये वास्तविकता में अभ्यास के हैं। ये किस लिए हैं? अभ्यास के लिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि अपन 10 दिन तो आ गए और उसके बाद 10 दिन पूरे हुए तो हमारा आना भी बंद। 10 दिन शुरू हुए उत्तम क्षमा से तो आना शुरू हो गया और 10 दिन समाप्त हुए तो आना भी समाप्त हो गया। नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है। वो 10 दिन अभ्यास के हैं। वो अभ्यास करने के बाद आप उसको कंटिन्यू करें। यदि आपने 10 दिन मंदिर आए हैं, भगवान की पूजन की है, भगवान के दर्शन किए हैं, मुनियों को आहार दान दिया है, उनके प्रवचन सुने हैं, तो ये क्रम आपका आगे भी चले। आप अपनी दिनचर्या को वैसा ही बनाएं। इसलिए वो 10 दिन है, ना कि वो 10 दिन के लिए हैं। तभी आपका वो 10 दिन आना सार्थक है। लेकिन कुछ लोग तो होते हैं कुछ सिदैया वाले, और कुछ होते हैं दसैया भदैया, और फिर कुछ दसैया और कुछ लड़ैया। बस वो वैसे नहीं दिखेंगे, एक ही दिन दिखते हैं वो, लड़ाई वाले दिन। अनंत चतुर्दशी का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन पूरी समाज आती है। अब कुछ लोग तो इसलिए आते हैं कि चलो अनंत चतुर्दशी का दिन पावन पर्व है, इस दिन तो चलो अपन रोज नहीं जा पा रहे, उस दिन तो पहुंच ही जाओ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आज जो है ना मंदिरों की तिजोरी खुलती है, तो तिजोरी खुलती है, चलो पता लगे आज क्या कुछ क्या कैसा हो रहा है, क्या कुछ कमेटी कर रही है, क्या कुछ उसकी आय हो रही है, क्या व्यय हो रही है, सारा लेखा जोखा आता है, इसलिए आते हैं। और कुछ लोग आते हैं कि चलो ये अच्छा मौका है अपने दिखाने की, होते हैं ना लड़ैया, कि चलो भैया आज का दिन अच्छा है, आज के दिन जो है अपनी सारी कसर निकाल लें। तो सोचो, आप लोग विचार करो कि कहाँ एक दिन ऐसा है जिस दिन सारी समाज आई है, पूरी समाज के सामने आपको कोई ऐसा प्रस्तुति देनी चाहिए जिससे प्रभावना हो धर्म की। हमारे गुरुदेव कहते थे कि आप जितनी प्रभावना कर सको अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि प्रभावना नहीं कर सकते तो कम से कम अप्रभावना नहीं होनी चाहिए। तो लड़ैया जो होते हैं ना, उनका ये काम होता है, वो उसी दिन अनंत चतुर्दशी के दिन आते हैं, उन्हें ये मौका अच्छा है, बोले इस दिन अगर करेंगे ना अब तो पूरे में पता लग जाएगा। तो अप्रभावना का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उस दिन अपन को बहुत सारे लोगों ने देखो कितने उपवास रखे, कल तो बहुत सारे लोगों ने उपवास रखे। यूं तो 10 लक्षण में 10 उपवास, हमें तो मालूम ही नहीं था। विकास भैया हमारे उपवास कर रहे थे, ये तो मालूम था, लेकिन उनके छोटे भैया भी उपवास कर रहे हैं, ये मालूम ही नहीं था हमें। ये तो हमें आज ही मालूम पड़ा कि उन्होंने भी 10 उपवास कर लिए। विकास के छोटे भैया, क्या नाम उनका छोटे भैया का? विवेक भैया ने, दोनों बच्चों ने जो है एक साथ उपवास किए। और लेडीज़ में कितने लोगों ने उपवास किए, किसी ने 10 उपवास, किसी ने 5 उपवास। हमारे क्या नाम से राजेश भैया की वाइफ का 5वां उपवास है आज। और कितने लोगों का हमें मालूम ही नहीं है कितने लोग उपवास कर रहे हैं। एक आशन नहीं, अभी तो उपवास की गिनती चल रही है। वाइफ ने 10 उपवास किए, तो बहुत सारे लोगों ने किए। अब हमारे पास लिस्ट नहीं है, नहीं तो हम लिस्ट भी पढ़ देते। तो ये कहलाती है प्रभावना। एक तरफ तो आत्म साधना है और दूसरी ओर प्रभावना है। प्रभावना का लक्षण जहाँ रतनगंज श्रावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र जी ने कहा, तो वो तो कहा, लेकिन आचार्य अमृतचंद जी महाराज पुरुषार्थ सिद्धि में एक नई बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? आत्मा प्रभावनीयो रतंत्र तेजसाम सततमेव, ज्ञान तपोजिन जिन पूजा, विद्या अतिशय तपोजिन धर्म। पहले क्या करें? आत्मा प्रभावनीय हो, निज आत्मा को रत्नत्रय के तेज से प्रभावित कीजिए। आप अपनी आत्मा को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के द्वारा प्रभावित कीजिए। ये वास्तविक प्रभावना है। बाकी दान तपो जिन पूजा तो ये तो बाद की बातें हैं। मेन प्रभावना क्या है कि अपनी आत्मा को प्रभावना। तो वो कैसे हो सकती है? निज साधना के द्वारा। तो जो व्यक्ति साधना में रत होता है वो साधना में रत होकर पहले अपनी आत्मा को प्रभावित करता है। किससे? रत्नत्रय से, सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से और सम्यक चारित्र के द्वारा। यदि आप पूर्ण चारित्र, सकल चारित्र धारण नहीं कर पा रहे तो कम से कम देश चारित्र को धारण करो। ये तपस्या उसी का अभ्यास है। वास्तविकता में जो लोग उपवास कर रहे हैं, वास्तविकता में ये साधना का अभ्यास है, चारित्र को धारण करने का अभ्यास है। क्योंकि चारित्र मैंने बताया था कि दीक्षा कहो या तप कहो, एक ही अर्थ है। दीक्षा कल्याणक को क्या कहते हैं? तप कल्याणक। तो वास्तविकता में ये जो आप सम्यक दर्शन की भूमिका में जो तप कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, बिना चारित्र को धारण करे भी जो साधना कर रहे हैं, ये रत्नत्रय का अभ्यास है, रत्नत्रय को धारण करने का अभ्यास है। तो निश्चित रूप से इससे आत्मा प्रभावित होती है। तो वो वास्तविक प्रभावना है। तो हम कह रहे थे कि जो आपने 10 दिन में सीखा है, कम से कम उसमें से आंशिक रूप से ही सही कुछ ना कुछ हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए।
वो महत्वपूर्ण है। आपने उत्तम क्षमा की बात की कि उत्तम क्षमा क्या होती है, वास्तविकता में क्रोध कषाय को छोड़ना। तो हमें ये अपना जीवन में एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा क्रोध क्या वास्तविकता में कुछ कम हुआ। हम जो मौके पे एकदम से उत्तेजित हो जाते थे, क्या उस उत्तेजितपना में कुछ कटौती आई? पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन क्या कुछ कमी आई? क्या हम उस मौके पे कुछ कंट्रोल कर पाए, कुछ प्रतिशत कम कर पाए? तो हमारा उत्तम क्षमा धर्म मनाना सार्थक है, तो हमारा क्षमावनी पर्व मनाना सार्थक है, तो हमारा एक दूसरे से क्षमा मांगना सार्थक है। नहीं तो आप लोग लड़ते झगड़ते रहो आपस में, और जो अपने मित्र संबंधी हैं उनसे क्षमावानी के दिन लोग किससे क्षमा मांगते हैं? जितने अपने मित्र होंगे, जितने अपने संबंधी होंगे, रिश्तेदार होंगे, उन्हीं के यहाँ कार्ड भेज देंगे, उन्हीं के यहाँ फोन कर देंगे, उन्हीं से क्षमा याचना कर लेंगे। लेकिन जिनसे कुछ बिगड़ी हो, जिनसे कुछ बिगड़ी हो, क्या आपने क्षमावनी के दिन उनसे क्षमा मांगने का प्रयास किया? क्या आपने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई कि आज मैं अपने शत्रुओं से भी क्षमा मांगूं? वास्तविक क्षमा तो उनसे मांगनी चाहिए जिनके प्रति मन में वैर द्वेष है, कलुषता है, उनसे क्षमा मांगना क्षमावनी पर्व सार्थक है। अन्यथा तो हम प्रतिदिन अपना जैसे अन्य पर्व बनाते हैं, दीपावली आदि में भी हम अपने मित्र संबंधियों से मेलजोल करते हैं, होली में भी उन्हीं के साथ होली खेलते हैं, और भी कोई अपने कोई भी पर्व आते हैं, रक्षाबंधन आदि तो मित्र संबंधियों से ही करते हैं। लेकिन क्षमावनी पर्व जो है इनसे हटके है। क्षमावनी पर्व किसका है? शत्रुओं की विशेषता से है। प्रत्येक पर्व की कोई ना कोई विशेषता होती है। जैसे अभी टीचर्स डे गया ना, कल परसों टीचर्स डे था, तो उस दिन किसकी विशेषता थी? टीचर्स की। एक चिल्ड्रन डे होता है आपका 14 नवंबर को, उसमें किसकी? बच्चों की विशेषता होती है। कोई मदर्स डे होता है, कोई फादर्स डे होता है। तो ये क्या है? एक फ्रेंडशिप डे होता है दोस्तों का। लेकिन ये क्षमावनी पर्व किसका दिन है? ये शत्रुओं का दिन है। शत्रुओं का, ये एनिमी डे है। एनिमी डे, ये शत्रुओं का दिन है। इस दिन शत्रुओं से क्षमा मांगना विशेष महत्वपूर्ण है। तो ये विशेषता है इसकी। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमने क्षमा, उत्तम क्षमा के दिन सुना, उसको हमने कितना धारण किया? उत्तम मार्दव, हमारे मान कषाय कितना कम हुआ? कितना हमने अपनी मान कषाय को रिड्यूस करने का प्रयास किया? कितना हम अभी तक मान के पीछे भाग रहे थे, मंच के पीछे, माइक के पीछे, और कितना हम इन चीज़ों में आगे आगे आ रहे थे। स्टेज पर हमें मौका मिलना चाहिए, हमारे लिए माइक करना चाहिए, हमारे लिए हार माला पहनाई जानी चाहिए, हमारा नाम आना चाहिए, कार्ड पे हमारा नाम आना चाहिए, पोस्टर पे हमारा नाम आना चाहिए। ये भावनाएं हमारी कितनी कम हुई, ये महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को हमें एनालाइज करना चाहिए। मान कषाय, फिर उत्तम मार्दव, उसके बाद उत्तम मार्जव, मायाचारी के भाव हमारे। कितनी मायाचारी हमारे जीवन से कम हुई? क्या हमने अपने जीवन में प्राप्त किया? क्या हमने लोगों को धोखाधड़ी देना बंद किया? कितना हमने अपने जीवन में ऋजुता को सरल छोड़ा और कितना सरलता को अपनाया? कितना हम टेढ़ेपन से सीधेपन पे आए? तो जैसे जैसे ये गुण हमारे अंदर आते हैं, उतना उतना हमारा 10 लक्षण को मनाना सार्थक है। यदि मात्र हमने सुन लिया और सुनकर छोड़ दिया तो हमारी जिंदगी ऐसे ही बीतती जा रही है। हर साल हम सुनते हैं और सुनते हैं और सुन के छोड़ देते हैं। मात्र 10 दिन सुना और वो उसको भी वहीं का वहीं छोड़ देना, क्या ये पर्याप्त है? शेष 355 दिन तो हम पाप का निरंतर आश्रव करते जा रहे हैं, और उन 10 दिनों में भी कितनी देर हम पुण्य कर पा रहे हैं? मात्र 1 घंटा 2 घंटा हमने धर्म के लिए दे दिया, फिर वही सर्विस, फिर वही दुकान, फिर वही सारा घर बार, गृहस्थी, रिश्तेदारी। तो हमारे जीवन में जो पापों का बोझ बढ़ता बढ़ता जा रहा है, कैसे कम होगा? कैसे हम अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे? कैसे हम जो मानव जीवन का लक्ष्य लेके चले हैं कि इसमें हमने अपने मानव जीवन को प्राप्त किया है, इसमें हमने अपने धर्म को अपने आत्मा में अंगीकार करना है, निज आत्मा को पापों से छुड़वाना है और एक दिन परमात्मा करने की यात्रा करनी है, वो कैसे सफल हो पाएगी? वो तभी सफल हो पाएगी जो हम सुन रहे हैं उसको सुनना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसको आचरण में लाना। धर्म वास्तविकता में सुनने का नहीं है, कहने का नहीं है, आचरण का विषय है। धर्म किसका विषय है? आचरण का विषय है, उच्चारण का विषय नहीं है। क्यों तेजो भैया? धर्म किसका विषय है? उच्चारण का विषय नहीं है, आचरण का विषय है। आप ही बतला रहे थे ना ये बात कि मन में यदि दया नहीं तो जियो और जीनोदय को नारों से क्या होगा, सुना रहे थे ना एक दिन, हमें ध्यान है वो नारा। तो वास्तविकता में धर्म जो है ये उच्चारण का विषय नहीं है, आचरण का विषय है। आप सुन रहे हो, अच्छी बात है,
आप उसको कितना अपने हृदय में धारण कर पा रहे हो। क्रोध, मान, माया, फिर लोभ। हमने देखा कि आपका शौच, उत्तम शौच के दिन लोभ कषाय की बात कही। लोभ कषाय की बात हमने की, सुनी और उसको यूं ही छोड़ दिया। ये महत्वपूर्ण है। कितना हमारे हृदय से लोभ कम हुआ, लालच कम हुआ। हम दुकानदारी पे जो अनीति पूर्वक कमाई कर रहे हैं, जो लोगों को ठग रहे हैं, वो कितना कम हुआ। हम वास्तविकता में कितने सद्गृहस्थ बने, कितना हमने ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाया, कितना हमने स्वदार संतोष को अपनाया, कितना हमारे अंदर त्याग की भावना आई, कितना हम दान पुण्य आदि करने लगे। ये सब चीज़ें जितनी हमारे आचरण में आती हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मात्र सुनना तो हम अनेकों पुस्तकों में भी पढ़ लेते हैं, अनेकों टीवी चैनलों पे भी सुन लेते हैं, अनेकों महाराजों के भी प्रवचन होते हैं, अनेकों वक्ता अनेकों चीज़ें सुनाते हैं और हम भी अनेकों चीज़ें सुनते भी हैं। लेकिन हमारे आचरण में जो वस्तु आती है वो महत्वपूर्ण है। और ये जो 10 दिन हमने बताया ना, ये 10 दिन अभ्यास के हैं। इसमें आपको जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है और यहाँ तो मरने की कला सिखाई जाती है। जीवन जीने की कला तो बहुत लोग सिखाते हैं, लेकिन जैन धर्म की महत्वपूर्णता क्या है? यहाँ मरने की कला, समाधि मरण की बात है यहाँ पे। जो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? समाधि मरण। कपड़े पहनने की कला तो हर कोई सिखाता है, छोटे बच्चे को कपड़े कैसे पहने, लेकिन कपड़े उतारने की कला यहाँ पे सिखाई जाती है। कैसे वासनाओं को छोड़ा जाता है, कैसे हम अपने अंदर वासनाओं को जीतते हैं और बाहर से लोकलाज को जीतते हैं। ये दिगंबर मुद्रा कोई सामान्य मुद्रा नहीं है, ये एक हटके है। आप देखिए, कोई भी बहरूपिया होता है, कोई भी चोर है, कोई भी, वो क्या करता है? किसी भी हिंदू संत का वेश बना लेगा, भगवे कपड़े पहनेगा और बस आके अपना काम करके चला जाएगा। किसी भी श्वेतांबर साधु का भी वेश बना सकता है, श्वेत वस्त्र धारण किए और वहाँ पे पहुँच गया। किसी भी पंडित का वेश बना लेगा, तिलक टीका लगाया और बस पहुँच गया। दाढ़ी बना लेगा, कहीं जो है बाल बना लेगा, टोपी लगा लेगा, सब कुछ कर लेगा, तिलक माला पहन लेगा, सब कुछ। लेकिन ये दिगंबर वेश हर कोई नहीं अपना सकता। कोई भी बहरूपिया होगा तो वो इस दिगंबर वेश को नहीं अपना सकता। और आपने देखा ना कि एक बार एक दिगंबर वेश को धारण कर ले, शेष वेश तो छोड़े जा सकते हैं, लेकिन दिगंबर वेश एक ऐसा है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। एक बार जो धारण कर लेता है, हंसी खेल में भी जो धारण कर लेता है, तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए ये दिगंबर वेश की महत्ता है। तो ये वास्तविकता में जो 10 दिन है ये अभ्यास के हैं। जैसे एक व्यक्ति कुएं में मटका डालता है और मटका डालने के बाद वो मटका कब भरता है? जब उसका मुख उसके अंदर डूबता है तभी वो भरता है, और नहीं तो कोई मटका सीधा का सीधा रखा रहे, कितनी देर ही डुबा के रखते रहो उसको, पूरा का पूरा भी डुबा लो लेकिन मुख ना उसका पानी तक पहुँचे, तो क्या वो भर सकता है? नहीं भर सकता। तो वो उसी तरह से जब तक हम धर्म को मात्र सुनते रहें, पूरा हम तो कान लगा के सुन रहे थे जी, पूरा प्रवचन सुना हमने, पूरे 10 दिन सुना, तो क्या वो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है? नहीं ला सकता। कब ला सकता है? जब वो मटका डूबेगा तभी वो पानी उसके अंदर प्रवेश करेगा। तो वैसे ही जो आपने सुना है उसको कितना गुना है, कितना उसको आचरण में लाए हो, वो चीज महत्वपूर्ण है। वही आपके जीवन को भर सकती है, वही आपके जीवन में उपलब्धियां दिला सकती है। और यदि वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो मटका एक बार भर गया और उसके अंदर शीतल जल आ गया, आपने उसको पीकर अपनी पानी की प्यास बुझा ली, आपको आनंद आ गया, परमानंद आ गया, बहुत तृप्त हो गए आप। अब अगले दिन आप सोचो कि फिर मेरे को जो है वो पानी मिल जाए, तो क्या करना पड़ेगा? वापस कुएं के पास जाना पड़ेगा, वापस मटका डुबोना पड़ेगा। अब एक दिन जाकर आपने मटका भर लिया और पानी पी लिया, क्या वो जिंदगी भर पानी आपका काम आ सकता है? नहीं आ सकता। वो प्रतिदिन भरना पड़ेगा आपको, वो मटका प्रतिदिन भरना पड़ेगा, प्रतिदिन वही आपकी प्यास बुझा सकता है। लेकिन उस दिन का महत्व क्या है? जो पहला दिन आपने सीख लिया कैसे मटके को डुबोया जाता है, कैसे उसमें पानी भरा जाता है, कैसे वो पानी पीने पर हमारी प्यास बुझा सकता है, वो एक दिन आपको सिखा गया। वैसे ही 10 दिन ये जो गए हैं ये आपको सिखा गए हैं कि कैसे आप धर्म के आचरण को अपना सकते हो, कैसे आप धर्म में डूब सकते हो, कैसे आप उससे अपने जीवन को भर सकते हो, और कैसे आप अपने जीवन की अशांतता को समाप्त करके अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हो। लेकिन
यदि आप वास्तविकता में अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं तो वो 10 दिन पर्याप्त नहीं है। जैसे वो मटका आपको दोबारा जाना पड़ेगा ना कुएं पे, दोबारा भरना पड़ेगा, उसी तरह से आपको रोज आना पड़ेगा, प्रतिदिन आना पड़ेगा। गुरुओं के वचनों को ऐसा नहीं कि मात्र 10 दिन के लिए सुना और उसके बाद 10 दिन पूरे हो गए जी अपना काम पूरा, नहीं, प्रतिदिन आना पड़ेगा, आपको प्रतिदिन सुनना पड़ेगा। जितना आप सुनोगे और जितना उसको आचरण में उतारते जाओगे उतना उतना आपका जीवन भरता चला जाएगा, उतना आपका खालीपन समाप्त हो जाता है, उतने आपके अवगुण समाप्त हो जाएंगे, आपके अंदर गुणों की वृद्धि होती चली जाएगी और उतना ही आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि पा सकेंगे। आपको अपने कर्तव्य का बोध होगा, हमारा क्या कर्तव्य है, किसके प्रति क्या कर्तव्य है हमारा। क्या बताया यहाँ पे, सत्वेषु मैत्रिम गुणीषु प्रमोदम, सत्वेषु मैत्रिम गुणीषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु दया परत्वम, सर्वेषु सत्वेषु मैत्रिम, जितने भी जीव हैं उनके प्रति हमारा मैत्री भाव होना चाहिए, एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय, ये हमारा कर्तव्य है। गुणीषु प्रमोदम, ये महत्वपूर्ण है कि जो गुणी जन हैं, जिनके अंदर कोई गुण है, उनसे प्रमोद भाव होना चाहिए, उनसे हर्ष भाव होना चाहिए, उनके प्रति बहुमान होना चाहिए। जैसे 28 मूल गुणधारी आपके सामने बैठे हैं, उनके प्रति आपका कितना विनय है, कितना आपका जो है सम्मान है, उनके गुणों के प्रति है ये वास्तविकता में, वो गुणों के प्रति बहुमान होना चाहिए। और भी आपके सम्यक दृष्टि श्रावक है, उसके प्रति क्या गुण है उसके, कोई बहुत अच्छी व्यवस्थाओं को संभाल रहा है, कोई पूरी महाराजों की व्यवस्थाओं में लगा हुआ है, समिति के लोग हैं, तो उनका आदर सम्मान रखना, उनके प्रति आदर भाव को रखना, उनके प्रति कहीं कटुता के भाव ना हो जाए, उनके प्रति हमारा कहीं अनादर भाव ना हो जाए, कहीं पूरी समाज के सामने हम उनके लिए कोई गलत वचन ना कह दें, ये हमारे कर्तव्य हैं, सभी को इसका बोध होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी। क्यों, गुणीषु प्रमोदम की बात कही है यहाँ पे, जिसके प्रति जो गुण है उस गुण के प्रति उसका आदर भाव होना चाहिए, तभी वो गुण आपके अंदर आ सकता है। और यदि वो नहीं है तो क्या होगा, वो गुण आपके अंदर आ सकता है, कभी कभी नहीं आ सकता। तो ये गुणीषु प्रमोदम। और क्लिष्टेषु जीवेषु दया प्रतम, जो दुखी हैं, दरिद्र हैं, उनकी सहायता का भाव, तो ये सब गुण हमारे अंदर आने चाहिए। क्लिष्टेषु जीवेषु दया प्रतम, तो ये सब तभी आ सकता है जब आप अपने जीवन में प्रतिदिन उन वचनों को अंगीकार करो, उन मुनिराजों के वचनों को प्रतिदिन अपने सुनने का अभ्यास करो। 10 दिन में आपने जो अभ्यास किया है उसको निरंतर जारी रखो। प्रतिदिन यहाँ पर नई से नई बातें बतलाई जा रही हैं, उनको सुनने का प्रयास करो। यदि आप नहीं आ पा रहे हैं, दूसरे से सुनो, तीसरे से सुनो, भैया आज प्रवचनों में क्या निकला। वैसे भी आप लोग जो सुनते हैं, मात्र सुनना भी यहाँ पे प्रयास अच्छी बात नहीं है। क्या आप लोग उसका, तेजो भैया, जो पढ़ाया जाता है, क्या अभी आप जाके उसका रिवीजन करते हो? क्या घर में बच्चों को बतलाते हो, किसी को बतलाते हो कि आज ये निकला प्रवचन में? अरे कहाँ, हम अगले दिन पूछ लेते हैं तो आप ही को पता नहीं रहता कि कल के गधा क्या अर्थ था। इसलिए हम लोग इसीलिए पूछते हैं कि भैया कल क्या निकला था, रिवीजन करते हैं। किसी को कोई डाउट हो, शंका हो तो अवसर देते हैं। क्यों? मात्र सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, वो जीवन में उतरना चाहिए। तो ये यदि आप अपने अभ्यास जो आपने 10 दिन में किया है, इसको यदि आप आगे भी कायम करोगे, और सबको प्रेरित करना चाहिए कि भैया सुनो प्रवचनों को, हमारे लिए अवसर मिला है, चातुर्मास आधे से ज़्यादा निकल चुका है, 1.5 महीना बाकी है दिवाली में। अब तो ये अवसर हाथ से छूटता जा रहा है। महाराज तो अपना काम करते हैं, आप लोग यदि उसका लाभ नहीं मिलोगे तो आप जो इतनी व्यवस्थाएं बना रहे हो उसका क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? समय यूं ही निकलता चला जाएगा और लाभ आपके लिए नहीं होगा। तो इसलिए अपन को चाहिए कि जो भी ये समय बचा है चातुर्मास का, इसमें हम बहुत अच्छे से अपने में जो हमने सुना है उसको जीवन में उतारें, और जो अभी तक नहीं सुन पाए उसको सुनने का प्रयास करें। औरों को भी प्रोत्साहित करें कि भैया आप समय थोड़ा बचा है, हमें जितना हो सके इस चातुर्मास को संपन्न करना है, इसमें अधिक से अधिक लाभ लेना है। सभी को प्रेरित करें कि सभी लोग आएं, पर्याप्त मात्रा में सुने और उसको अपने जीवन में धारण करें, तभी हमारा इस चातुर्मास सार्थक हो सकता है। आप गुरुओं की वाणी को नित्य प्रति सुने और अपने जीवन में धारण करके उसको अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकें। इस भावना से जय बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।